स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2020 में कोविड का इम्पैक्ट खत्म होने के बाद अचानक से ऐसा लग रहा था कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर गाड़ी खरीदना चाहता है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से पिछले 2-3 वर्षों में अगर आप देखोगे गाड़ियों के जो दाम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। मतलब मुझे याद है कि 2020 के पहले अगर आप इनोवा का प्राइस ले लो, जो टोयोटा इनोवा आता है, काफ़ी फेमस है, तो इनोवा का प्राइस पहले 15-16 लाख 17 लाख हुआ करता था। अचानक से मैंने देखा है कि पिछले 4 वर्षों में जो उसका प्राइस है वो 30 लाख के ऊपर चला गया है। मतलब बहुत तेजी से दाम बढ़े हैं। इसका सेम कारण यही है कि यहाँ पर लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 महीने से अगर आप देखोगे, आपको इस तरह की खबरें देखने को मिलेगी, पैसेंजर व्हीकल सेल्स ड्रॉप फॉर फर्स्ट टाइम इन 2.5 ईयर्स। इसके अलावा आप देख सकते हो राइजिंग इन्वेंट्री एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर डिस्काउंट। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर अचानक से गाड़ियों की डिमांड गिर गई है, और पहले आपने देखा होगा किसी को गाड़ी लेना पड़ता था तो बोला जा रहा था कि 8 महीने की वेटिंग है, 1 साल की वेटिंग है, कुछ केस में तो बोलते थे 2-2 साल की वेटिंग है। मतलब वो गाड़ी का मॉडल आकर हो सकता है खत्म भी हो जाए, फिर भी उसको 2 साल की वेटिंग बोली जाती थी। लेकिन अचानक से चीजें बदल गई हैं। तो हो क्या रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, 4-5 चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10 सितंबर से हमारा नया स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है प्रतिज्ञा प्लस का 2025 के लिए। मतलब कि एक ऐसा बैच जिसके अंदर अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है आपका वो रिफंड कर दिया जाएगा। और हर संडे को यहां पर एक टेस्ट होगा MCQ वाला, जिसके अंदर टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप 2026-27 की भी तैयारी करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। यू हैव टू सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, 6 महीने पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा बताया जा रहा था। अगर आप किसी शोरूम में जाते ना गाड़ी लेने, तो आपको बोला जाता था 6 महीना तो कम से कम लगेगा, साल भर तो कम से कम लगेगा। लेकिन अचानक से अब सिचुएशन यहां पर यह आ गई है कि अगर आप गाड़ी लेने जाओ तो यहां पर जो डीलर्स होते हैं ना, वो आपको हैवी डिस्काउंट देने को रेडी हैं और आपको कहते हैं कि सर आप शाम को ही गाड़ी ले लो, आप अगले दिन ही गाड़ी ले लो। ये नौबत आ गई है। तो बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से देश में जो गाड़ियों की डिमांड कम हुई है, इसकी वजह से ऑटो सेल्स के नंबर काफी गिर गए हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देख सकते हो आप, कुछ ये मेजर कंपनीज है जैसे मारुति सुजुकी, जो सबसे ज्यादा गाड़ी बेचती है देश के अंदर। इनका नंबर आप देखिए, 2023 का ये अगस्त का महीना अगर आप देखोगे, व्हाइट कलर का, ये 2023 के अगस्त का महीना है। यहां पर 1,56,000 यूनिट्स बिके थे, और इस बार अगर आप देखिए तो ये 1,43,000 यूनिट है। मतलब अगस्त टू अगस्त को कंपेयर किया जा रहा है। फिर हुंडई का भी वैसा ही सिचुएशन, टाटा का आप देख सकते हो। ऑल्दो यहां पर टोयोटा और किया का सेल्स है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन ओवरऑल जो मेजर कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचती हैं, उनके नंबर्स आपको डिक्लाइन देखने को मिलेंगे। तो ये मैं सिचुएशन आपको बताता हूं, जुलाई के महीने से स्टार्ट हुई। जुलाई के महीने में यहां पर पिछले 2.5 साल में पहली बार जो व्हीकल सेल्स है उसका नंबर गिरा, और ऐसा लगता है कि कोविड पैंडेमिक खत्म होने के बाद जो अचानक से बूम आया था यहां पर, उसमें अब आपको रुकावट देखने को मिलेगा। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि लगातार डीलर्स के पास जो इन्वेंट्री है वो बढ़ती जा रही है। अब क्या होता है ना कि यहां पर जो कार मैन्युफैक्चरर है वो तो गाड़ी भेज देता है डीलर्स के पास, लेकिन डीलर्स के पास भी तो यहां पर लिमिटेड स्पेस है ना, वो कितनी गाड़ी अपने पास रख पाएगा। जब तक सेल नहीं होगा, जब तक कंज्यूमर लेगा नहीं गाड़ी को, वो उसकी कैपेसिटी नहीं है उसको रखने की। उसकी वजह से उसका दाम भी बढ़ता जाता है। यहां पर डीलर को वो पैसे चुकाने पड़ते हैं वो गाड़ी रखने का वेयर हाउस पर। तो इसकी वजह से बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं। तो एक तरह से दोनों तरफ लॉस हो रहा है कार कंपनीज को। एक तो लॉस ये है कि यहां पर इन्वेंट्री बढ़ गई है, गाड़ी को रखने की स्पेस नहीं है, और दूसरा यहां पर उनको डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो दोनों तरफ से यहां पर कार मैन्युफैक्चरर्स और डीलर को लॉस है। अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि आखिरकार के कार सेल्स के नंबर्स क्यों डाउन है। देखो मैं आपको 5 रीजन बताऊंगा। सबसे पहला रीजन यहां पर बताया जा रहा है वो है साइक्लिक। देखो होता क्या है ना साइक्लिकल में, कि यहां पर जब भी कोई चीज बढ़ता है तो वो कुछ हद तक नीचे भी आएगा। सेम लाइक स्टॉक मार्केट, अचानक से स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा ही बढ़ता जाएगा। यहां पर कुछ तो उसमें फॉल देखने को मिलेगा, फिर वहां पे वापस से चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर भी बताया जा रहा है कि जिस प्रकार की डिमांड देखने को मिली है पिछले 36 महीनों में, अब उसमें टेम्परिंग आ रही है, मतलब उसमें रुकावट हो रही है। और साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं, कोविड के समय जब
चीज़ें खत्म हुई थी, कोविड का जो इम्पैक्ट खत्म हुआ, उसके बाद लोगों ने अचानक से गाड़ी खरीदने की इच्छा जताई और लोग गाड़ी खरीदना चाहते थे, लेकिन उस समय सप्लाई नहीं थी। और सप्लाई का मेन कारण इसलिए था कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टायर नहीं है या फिर स्टील नहीं है, ऐसा नहीं, मेनली चिप की वजह से। क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे, जो एक मेजर पार्ट है, जो जो यहाँ पर रॉ मटेरियल जो खर्चा लगता है गाड़ी बनाने में, उसमें एक बहुत बड़ा कॉस्ट चिप का होता है। हर एक चीज़ में आजकल चिप लगने लगे हैं क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि चिप की शॉर्टेज की वजह से यहाँ पर सप्लाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अब चिप की शॉर्टेज खत्म हो गई है, भरपूर मात्रा में आपको जितना सेमीकंडक्टर चिप चाहिए वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर अचानक से जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने सप्लाई बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया, उसमें रुकावट नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि डिमांड नहीं रहेगा तो वो बिकेगा कहाँ से। तो दूसरी तरफ डिमांड यहाँ पर अब कम हुआ है अचानक से, जिसकी वजह से इन्वेंट्री बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पिछले साल जब फेस्टिवल का सीजन था, जो पिछले साल वाली दिवाली थी, उसमें ही कुछ हद तक आभास हो गया था। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बहुत लोग कार के शोरूम्स उतना जाना नहीं चाह रहे, कम लोग जा रहे हैं। लेकिन उस समय कार मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स को लगा कि ये टेम्पररी फिनोमिना है, वापस से गाड़ियां बिकना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो ऑटो मेकर्स अगर आप देखोगे, वो क्या करते हैं, जो नंबर्स प्रोवाइड करते हैं ना हमें, वो बेसिकली कार मैन्युफैक्चरर से जब गाड़ी जाती है डीलर के पास, वो वाले नंबर्स हमें दिया जाता है। और डीलर एग्जैक्टली कितना गाड़ी बेच रहा है उसका नंबर हमें नहीं मिलता। तो अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि कार मैन्युफैक्चरर तो लगातार डीलर के पास गाड़ी भेजे जा रहा था, और डीलर कितना बेच पा रहा है मार्केट में पता नहीं चल पा रहा था, और रियल सिचुएशन मार्केट में पता नहीं लग पा रही थी। और इसीलिए यहां पर क्या हुआ कि अभी तक जो नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें बहुत बड़ा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहां पर क्योंकि डीलर्स के पास जो इन्वेंट्री है वो एकदम फुल हो चुकी है, अब वो स्पेस नहीं है उनके पास रखने के लिए, तो अब यहां पर कार मैन्युफैक्चरर्स को अपने खुद के पास गाड़ियां रखनी पड़ेंगी। और वो जो नंबर्स है वो आपको आगे आने वाले महीनों में दिखाई दे देगा। तो पहला कारण हो गया साइक्लिकल, क्योंकि जब भी यहां पर डिमांड तेजी से बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें गिरावट भी आती है, और वही चीज आपको देखने को मिल रहा है। फिर दूसरा यहां पर है कि जिस प्रकार से जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, पिछले कुछ समय में उन्होंने न्यू लॉन्चेस निकाले हैं, और स्पेशली आपने देखा होगा आज के ज़माने में जो गाड़ियां आ रही हैं बहुत ही हाई टेक वाली आ रही हैं, स्पेशली जो अडास वगैरह के फीचर्स आने लग गए हैं। तो अब सबको लग रहा है कि भाई मेरे गाड़ी में भी सनरूफ होना चाहिए, अडास होना चाहिए, इस तरह के। तो यहाँ पर लोग जो है पुराने वाले जो मॉडल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, क्या उसको लेना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। उनको भी तो अब भाई गाड़ी आप अभी ले रहे हो 2024 में, आप 2023 वाला या 22 वाला मॉडल क्यों लोगे? तो यही चीज क्या हुआ है कि जो पुराने मॉडल्स हैं वो अब लोग नहीं ले रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि अब तो हमें नए वाले मॉडल चाहिए, और इसीलिए जो पुराने मॉडल्स की इन्वेंट्री है वो काफी ज्यादा यहां पर बढ़ गई है। फिर इसमें एक और चीज यहां पर बताया जा रहा है कि जो पहले सोचा जा रहा था कि बहुत से लोग अपग्रेड होते हैं ना, देखो अब क्या होता है कि मान लो किसी के पास पहले छोटी गाड़ी थी, अब पहले सेंट्रो, वैगनार, अगर किसी के पास पहले एंट्री लेवल वाली गाड़ी थी ऑल्टो, तो वो क्या करेगा, उसकी इच्छा होगी ना कि वो और हायर सेगमेंट में जाए, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेटर करे, तो वो सिडान में जाएगा, या फिर आजकल कॉम्पैक्ट एसयूवी वगैरह आने लगा है, सिया, केल्टोस आजकल लोग काफ़ी खरीदते हैं, तो उसकी तरफ जाना चाहेगा। फिर अब क्या होता है कि जनरली जो टू व्हीलर्स वाले होते हैं वो शिफ्ट होते हैं हैचबैक में, जनरली जो एंट्री लेवल वाली गाड़ी होती हैं। तो अभी हो क्या रहा है कि यहाँ पर लोग हायर वाले गाड़ी में तो जा रहे हैं छोटे गाड़ी से, लेकिन जो टू व्हीलर्स वाले हैं वो उनका अभी उतना जंप देखने को नहीं मिल रहा है एंट्री लेवल वाली गाड़ियों में। और इसीलिए हुआ क्या है, यहाँ पर जो एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ियां हैं वो अब उसको बहुत से कंपनीज ने बनाना भी बंद कर दिया है। जस्ट अगर आप मारुति सुजुकी का एग्जांपल छोड़ दो, बाकी के जितने कंपनीज अगर आप देखोगे ना, तो वो अब हायर एंड वाली जो गाड़ियां हैं उसको ही ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, ज़्यादा फीचर्स के साथ, जो महंगी होती हैं थोड़ी, और एंट्री लेवल वाली गाड़ियां जो हैं वो अब बाजार में आपको कम देखने को मिलेगी। तो वो सारे चीज़ों नहीं हो पा रही है। आई होप कि ये जो दूसरा रीजन है आपको समझ में आया होगा। जो तीसरा रीजन है, देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ जो मॉडल्स हैं और जो सेगमेंट हैं उनकी पॉपुलैरिटी लूज हो रही है। अभी आपने देखा होगा, अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका काफ़ी क्रेज़ आया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो क्रेज़ है वो थोड़ा सा घट रहा है। लोग शायद उतना पसंद नहीं करें, क्योंकि लोगों के मन में भी है कि भाई मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर क्या करूं, अगर मुझे यहाँ पर 1000 किलोमीटर कहीं जाना है, आना है, तो मैं तो फंसा रहूँगा बीच में, मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज लगाना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे।
तो लोग उसको शायद अभी पहली गाड़ी के लिए तौर पर पसंद नहीं करें। हाँ, जिसके पास 1-2 गाड़ी ऑलरेडी है, वो शौक के तौर पर सिटी में चलाने के लिए शायद वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ले। हाँ, फेमस क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ, जो हाइब्रिड कार्स हैं आजकल। हाइब्रिड कार की खास बात क्या है कि जब गाड़ी चल रही होती है तो वो बैटरी अपने आप रिचार्ज करता है, तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर पेट्रोल डलाकर अपनी गाड़ी चला भी सकता है और उसको चार्ज करने का भी झंझट नहीं है, और उसको माइलेज अच्छा खासा मिलता है। स्पेशली आपने देखा होगा जो टोयोटा की तरफ से हाई क्रॉस आया है, हाई राइडर आया है, तो उनकी माइलेज आपको बहुत अच्छी खासी, कई बार 40-40 किलोमीटर तक की भी माइलेज सुनने को मिल रही है। तो वो गाड़ी अब फेमस हो रही है। तो प्योर इलेक्ट्रिक लेने के बजाय लोग हाइब्रिड लेना चाह रहे हैं। और हाँ, हाइब्रिड में भी अगर आप देखोगे तो टोयोटा की गाड़ी फेमस हो रही है, वहीं होंडा सिटी का अगर आप हाइब्रिड देखो तो शायद वो उतना नहीं चल पा रहा है। तो मॉडल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ मॉडल्स की पॉपुलैरिटी यहाँ पर कम हुई है। फिर नेक्स्ट यहां पर जो कारण बताया जा रहा है वो है एक्सट्रीम वेदर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि ये क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका गाड़ी का क्या रिलेशन है। बेसिकली क्या हो रहा था, इस बार आपने देखा भयंकर तरीके से गर्मी पड़ी, हीट वेव्स की काफी चर्चा हुई है। तो कार मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स का ये कहना है कि बहुत से लोग शोरूम तक नहीं आ पाए, लोग घर से निकलना नहीं चाह रहे थे, शोरूम भी नहीं विजिट करना चाह रहे थे, तो इसकी वजह से भी नंबर्स पर इंपैक्ट पड़ता है। अब जैसे ही हीट वेव खत्म हुआ, आपने देखा बाढ़ की सिचुएशन आ गई, फ्लड जैसा सिचुएशन आ गया। स्पेशली साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे, केरला तेलंगाना में, वहां पर फ्लडिंग चली है, जिसकी वजह से अगेन लोग शोरूम नहीं आ पाए, और यह भी एक मेन कारण है जिसकी वजह से कार सेल्स में गिरावट हुई है। और लास्ट और जो पांचवा कारण है वो है, कई बार जो कस्टमर्स होता है वो पोस्टपोन कर देता है बाइंग डिसीजन। एक्चुअली इकोनॉमी में अगर आप देखोगे क्या होता है ना, कि अगर कंज्यूमर को पता चल गया कि अब तो कार मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिए हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको गाड़ी लेनी है और आपको आभास है कि इस समय मार्केट स्लो, जैसे मैंने वीडियो बनाया, बहुत से लोग वीडियो सुनेंगे तो उनको पता चलेगा ना कि भाई हाँ, स्लो डाउन आ रहा है, जो डीलर्स हैं वो डिस्काउंट देने के लिए रेडी हैं, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा और वेट करेगा, ये सोचकर कि हो सकता है आगे चलकर और उसको डिस्काउंट मिल जाए और उसको बेनिफिट मिल जाए। तो कई लोगों ने अपना जो बाइंग डिसीजन है उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया इस चक्कर में यहाँ पर, और इसकी वजह से भी जो कार सेल्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। ओवरऑल जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस समय देश के अंदर गाड़ियों की इन्वेंट्री कितनी बची है। देखो, जून के महीने में इन्वेंट्री हो गया था 67 डेज। 67 डेज का मतलब इन्वेंट्री है। अगर कार मैन्युफैक्चरर्स गाड़ी बनाना बंद कर दें तो भी 67 डेज तक काम चल जाएगा। फिर उसके बाद ये इन्वेंट्री जुलाई महीने में 72 डेज पहुंच गया और अगस्त में आप 75 डेज पहुंच गया। तो लगातार ये बढ़ता जा रहा है। अगर आप इसको रुपए के टर्म में देखोगे ना, तो ये अगस्त के महीने में जो टोटल इन्वेंट्री जो वर्थ है गाड़ियों की, वो हो गई है 77,000 करोड़ रुपीस। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है कार मैन्युफैक्चरर्स के, और इसका इम्पैक्ट आप स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। कुछ जो गाड़ियों का स्टॉक्स हैं वो आप चेक करना, उसमें भी गिरावट हुई है। दैट इज द रीजन। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इंटरेस्ट रेट रिस्क ये किसके अंदर में आता है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है दोस्तों, इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। यू विल आल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।